इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। भारत के उत्तर पूर्व के पहाड़ियों में स्थित इस राज्य का इतिहास बहुत ही खास है। सदियों तक भारत पर उत्तर पूर्व से हमला करने वाले आक्रमणकर्ताओं का मणिपुर डटकर सामना करता रहा, पर भारत में बहुत कम लोगों को इसके गौरवशाली इतिहास के बारे में पता है। आइए जानते हैं मणिपुर रियासत की कहानी। आज हम बात करेंगे मणिपुर रियासत की। भारत का जो उत्तर पूर्वी भाग है, जिसे हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहते हैं, वहां पर 3 प्रमुख रियासतें थी। एक था कूच बिहार, दूसरा था त्रिपुरा और तीसरा था मणिपुर। मणिपुर का इतिहास काफी खास है क्योंकि हिस्ट्री में वो सिंबलाइज करता है एक रेजिस्टेंस टू आउटसाइडर्स, और यहाँ की एक अलग संस्कृति बनी है, एक अलग ही इंटरेस्टिंग इतिहास बना है। मणिपुर का इतिहास समझने के लिए हम समझेंगे इस एरिया का टोपोग्राफी। ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है और मणिपुर स्पेशली का जो एरिया है, वो कंप्राइज करता है जो मणिपुर के जो हिल्स हैं, जो हिली रीजन है, वैलीज, जहाँ पे फॉर एग्जांपल इम्फाल वैली है। मणिपुर से एक बराक नदी जो यहाँ की प्रमुख नदी है, तो बराक नदी की जो वैलीज है वो, और फिर जो लोकटक झील है जो दुनिया की बिगेस्ट फ्लोटिंग झील मानी जाती है। तो ये जो क्षेत्र है, प्राचीन भारत में ये जो पूरा जो रीजन है वो घने जंगल हुआ करता था और यहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स रहा करती थी। उनमें से ही एक थी मेइती ट्राइब, जो यहाँ पर रहती थी। अभी आज भी जो मेइती लोग हैं मणिपुर के सबसे प्रोमिनेंट कम्युनिटी है, और प्लस यहाँ पर नागा थे और अलग अलग ट्राइब के लोग भी रहा करते थे। लोगों का मान्यता के अनुसार हमें महाभारत में और बाकी एपिक्स में रेफरेंसेस मिलते हैं मणिपुर के। राजाओं ने महाभारत युद्ध और पांडवों के साथ उनके संबंध थे और वो सब मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या है, ये जो पूरा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर ओरल हिस्ट्री हुआ करती थी, तो उसके कारण हमें जो एंशिएंट टाइम्स के जो रिकॉर्ड्स हैं या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से हमें जो ये पूरे क्षेत्र का जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत ही कम पता है। हम ये जानते हैं कि यहाँ पर मेइती लोग रहते थे जिनकी अपनी संस्कृति थी, अपनी सभ्यता, भाषा, उनका अपना एक रिलीजन भी था, जो उनके अपने भगवान, जो डेइटीज हैं, स्पिरिट्स हैं, अपने फेस्टिवल्स, वो सब है। तो ये पूरा एक मेइती का रीजन हुआ करता था। मणिपुर रियासत की अगर हम बात करें, राज्य की अगर हम बात करें, तो हमें रेफरेंस मिलता है कांगलापाक, जो मेइती राजाओं का एक राज्य था। तो अराउंड 12वीं शताब्दी में लोयुम्बा करके एक मेइती रूलर थे जिन्होंने बाकी जो छोटे छोटे ट्राइब्स हैं और जो रीजनल पावर्स हैं उनको सब इकट्ठा करके एक राज्य बनाया। और उसके बाद जो इम्फाल में कांगला करके एक जगह है विच वॉज द सीट ऑफ द मणिपुरी किंग्स, तो वहाँ पर वो राज्य चलाया करते थे। एक सिग्निफिकेंट बात ये है कि जो मेइती टेक्स्ट्स हैं उसे पूया करके कहा जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं पूर्वजों की बातें या पूर्वजों की कहानी और समथिंग लाइक दैट। तो ये पूया हमें उनके अनुसार तो उनका इतिहास 30-35 हज़ार साल पहले का है, तो ये उनकी मान्यता है। पर हमें रेफरेंस तो 12वीं शताब्दी से ही मिलता है कांगलेपाक राज के निर्माण का। उसके बाद सक्सेशन ऑफ राजाज यहाँ पर हुआ करते थे। मणिपुर की एक सिग्निफिकेंट बात ये है कि ये बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में है, और जब हम भारत के फ्रंटियर स्टेट्स की बात करते हैं या फिर जो भारत पर इन्वेजन्स हुए उसकी बात करते हैं, तो हम हमेशा सिर्फ नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर
जो मुगल हैं, अब्दाली है, यहाँ तक कि 1947 के कबायली, जो कश्मीर पर कबायली इन्वेजन है, उनकी बात करते हैं। बट द फैक्ट इज कि जिस तरह से नॉर्थ वेस्ट से इन्वेजन हो रहे थे, नॉर्थ ईस्ट से भी इन्वेजन हो रहे थे। चाइनीज अटैक कर रहे थे, बर्मीज अटैक कर रहे थे, और जो बाकी के ट्राइब्स हैं वो अटैक कर रहे थे। और ये जो मेती कांगलेपाक का राजा है, उन्होंने बाकी भारत पर इन सारे जो आक्रमणकर्ता है उनको रोका। और ये इम्पॉर्टेंट है कि हम रिकग्नाइज करें कि मणिपुर ने जो इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, जो आई वुड से 10वीं सदी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक मणिपुर ही भारत के नॉर्थ ईस्ट जो पर से जो आक्रमण करता है उनको रेजिस्ट करता आया है। जो कांगलेपाक या मणिपुर राज्य है, उसके एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे खगेम्बा करके, जो 17वीं सदी के शुरुआत में इस कांगलेपाक राज्य पर राज करते थे। और हमें रेफरेंस मिलता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा चाइनीज इन्वेजन को डिफीट किया था, और उन्होंने अपने आप को एक खिताब दिया था, द कॉन्करर ऑफ द चाइनीज करके। इम्फाल के बीचों बीच कांगला किला जो है, जो ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी के अंत तक मेटी राजा का गढ़ रहा, तो वो एक्चुअली जो ज़्यादातर फोर्टिफिकेशंस है और ज़्यादातर बिल्डिंग्स हैं वो इसी राजा ने बनवाए थे। और उसके अंदर दो बड़े सेलेस्टियल मूर्तियाँ बनी हुई थी जिन्हें कांगला शाह कहा जाता था। और ये जो कांगला शाह जो डेटीज की जो दो बड़ी मूर्तियां हैं, वो प्रोटेक्टर मानी जाती थी राज्य की, राजाओं की एंड ऑल। और जब राज्य पर संकट आता था तब राजा हैं वो पूजा करते थे और इन्हें मानते थे। और ऐसी मान्यता थी मेती लोगों की कि ये जो कांगला शाह है वो राज्य और राजा की रक्षा करते थे। ये जो किले के अंदर देखो, ये जो मूर्ति है, ये तो नई बनाई हुई है बिकॉज अंग्रेजों ने वो डिस्ट्रॉय कर दी थी। बट कुछ लोगों का मानना है कि जो कांगला किला और इवन ये जो कांगला शाह की जो ओरिजिनल मूर्तियां थी, वो चाइनीज जो खागेम्बा राजा ने कैप्चर किए थे इस इन्वेजन में, उन्होंने बनवाई थी। पर अगेन जैसे काफ़ी चीज़ें हैं मणिपुर में, तो ये डिस्प्यूटेड है। अभी हम 200 साल आगे चलेंगे और 1714 में राजा पामेबा कांगलेपाक की गद्दी पर आते हैं। और उस समय एक बहुत सिग्निफिकेंट इंसिडेंट होता है और जिससे इस राज्य का एक नया अध्याय बनता है। उस समय जो बंगाल है और कुछ स्मॉल एक्सटेंट तक असम में, वहाँ पे गौड़ीय वैष्णव जो परंपरा है, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था। अभी आप देखिए, ये पूरा जो एरिया है वो आइदर जो उनके अपने भगवान थे या फिर जो शाक्त थे, देवी के उपासक थे। पर स्लोली ये जो वैष्णविज्म है, विष्णु भगवान की जो भक्ति है, वो भी अब नॉर्थ ईस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में बढ़ने लगी थी। और अराउंड 1720s में जो राजा पामेबा है, उन्होंने जो वैष्णव संप्रदाय के जो भगवान हैं, विष्णु की पूजा अपनाई और जो ट्रेडिशनल मेती भगवान को छोड़कर वो विष्णु भगवान की भक्ति करने लगे। अभी आप देखिए, जो कांगला फोर्ट है उसके बगल में बिल्कुल एक बहुत बड़ा गोविंद जी का मंदिर है, प्रोमिनेंट जो स्टेट टेम्पल है। तो उस समय पे विष्णु भगवान की काफ़ी उपासना शुरू हुई मणिपुर में। और उस समय पर कांगलेपाक का नाम बदलकर मणिपुर रख दिया गया। राजा पामेबा जो है वो बहुत ही बेनेवलेंट रूलर थे और काइंड रूलर थे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो राजा पामेबा है, उन्होंने जो टाइटल या अपना नया नाम रखा वो था गरीब नवाज। और गरीब नवाज मतलब जो गरीबों का त्राता। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ना सिर्फ इस समय जो वैष्णव समुदाय का और जो संस्कृताइज्ड हिंदुइज्म है वो मणिपुर में आना शुरू हुआ, बट द फैक्ट कि वो अपने आप को गरीब नवाज कहते हैं, ये बताता है कि जो मुगल इन्फ्लुएंस है, बिकॉज उस समय
बंगाल में मुगलों का राज था और काफ़ी जो मुगल ट्रेडर्स यहाँ पर आते थे, तो हम एक सिग्निफिकेंट मुगल इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी देख सकते हैं। राजा पाम्हेइबा या गरीब नवाज के समय काफ़ी लड़ाइयाँ हुई त्रिपुरा के साथ, बर्मा के साथ, जो काचार करके जो असम का डिस्ट्रिक्ट है काचार, वो एक सेपरेट राज्य था, उसके साथ तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। और दूसरी सिग्निफिकेंट बात ये हुई कि राजा पाम्हेइबा या गरीब नवाज के बाद सारे जो राजा थे उन्होंने एक संस्कृताइज्ड जो ट्रेडिशनल हिंदू नाम अपने रखने शुरू किए, जैसे कि बोधचंद्र या चंद्रचूड़ या तिकेंद्र जी, ये अलग अलग ऐसे सिंह और अपने नाम के आगे सिंह लगाने लगे। तो ये हमें दिखा था कि उस टाइम कैसे वो वैष्णव, नॉट ओनली वैष्णविज्म बट एक मेन स्ट्रीम जो हिंदू नाम है वो भी उन्होंने रखने शुरू किए। राजा पाम्हेइबा या गरीब नवाज के पोते थे राजा भाग्यचंद्र, और उनके समय में जो वैष्णव धर्म है वो और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हुआ। और सबसे सिग्निफिकेंट बात उनके राज्यकाल की ये है कि जो मणिपुरी डांस हम बोलते हैं या रास लीला, जो राधा और कृष्ण के बीच एक जो नृत्य होता है, और जो मणिपुर की एक खासियत बात है जैसे मणिपुरी डांस के नाम से पॉपुलर है, वो उन्हीं के राज्य के वक्त पनपा और फूला एंड ऑल, आई मीन कुछ लोग तो उन्हें एट्रीब्यूट करते हैं कि ही वाज द इन्वेंटर ऑफ दिस डांस फॉर्म। दूसरी सिग्निफिकेंट बात ये होती है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मणिपुर की बॉर्डर बर्मा से या म्यांमार से होने के कारण उनके और बर्मीज राजाओं के झगड़े होते रहते थे। पर अराउंड 1762 में जब मणिपुर और बर्मा के बीच में झगड़ा हुआ, तब ये जो राजा है भाग्यचंद्र, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मदद की। और 1762 में एक पहला दोस्ती का करार हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मणिपुर के बीच में कि अगर मणिपुर पे हमले होते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मणिपुर की मदद करेगी। बट एट दैट टाइम वो एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी, ट्रीटी अमंग इक्वल्स थी, वो मणिपुर अंग्रेजों के अधीन नहीं था। तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है। आगे चल के 1824 में एक बहुत बड़ा बर्मीज अटैक हुआ नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर, और न सिर्फ मणिपुर बल्कि जो बर्मीज फौज है उन्होंने मतलब जो ब्रह्मपुत्र वैली है, अहोम राजाओं का राज था, उस पर भी कब्जा कर लिया था। और मणिपुर का तो ट्रीटी था ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और अंग्रेज नहीं चाहते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल में राज करी थी कि बर्मीज लोगों का असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा हो। तो उन्होंने इंटरवीन किया, कई लड़ाइयाँ हुई, और फाइनली जो 1826 है उसमें न सिर्फ असम अंग्रेजों ने पूरा निगल लिया, बल्कि मणिपुर के साथ भी उन्होंने और एक ट्रीटी की कि हम आपको आपका राज्य वापस देते हैं, पर मणिपुर विल बिकम अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। ये हुआ महाराजा गंभीर सिंह के वक्त में, और फ्रॉम 1826 मणिपुर बिकेम अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। ब्रिटिश मणिपुर आने के बाद मणिपुर की एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर एक टाइप का पोलो खेला जाता है, और लोगों का मानना है कि पोलो का दुनिया में पोलो का आविष्कार मणिपुर राज्य में ही हुआ, और यहाँ के जो राजा है और जो नोबिलिटी है वो पोलो खेली जाती थी। हमें इवन पर्शिया और सेंट्रल एशिया में पोलो के रेफरेंसेस मिलते हैं। पर आगे चल के मणिपुर के जो ब्रिटिश थे वो कचार में, वहाँ पर जो सिलचार क्लब करके है, जो मॉडर्न पोलो है वो वहीं पर आजाद हुआ, बट बेस्ड अ डेरिवेशन ऑफ द मणिपुर पोलो एंड जो नॉर्थ ईस्ट में जो पर्शिया में जो पोलो खेला जाता था। और फिर आगे चल के जो कैलकाटा पोलो क्लब है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग पोलो क्लब्स इन द वर्ल्ड। अराउंड 1880s के अंत में क्या होता है, मणिपुर की राजगद्दी पर महाराजा सूर्यचंद्र थे,
और उनके मेन राइवल थे उनके छोटे भाई कुलचंद्र और उनके दूसरे भाई टिकेंद्रजीत सिंह जो आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। अब जो राजकुमार कुलचंद्र हैं उनको गद्दी चाहिए थी और एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इम्फाल में एक पैलेस कू जिसे होती है, तख्ता पलट हुआ और जो जनरल है टिकेंद्रजीत सिंह उनकी मदद से और जो मेती नोबेलिटी है उनकी मदद से कुलचंद्र मणिपुर की गद्दी पर बैठे। और जो तब के राजा थे सूरचंद्र, वो अंग्रेजों के पास गए मदद मांगने के लिए। तब अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, आप हम कुलचंद्र को नहीं मानते हैं, ये सब डिस्टर्बेंस ये गलत है। और उन्होंने एक पार्टी भेजी जनरल टिकेंद्रजीत सिंह को अरेस्ट करने के लिए। वो कांगला फोर्ट, ये जो पार्टी है जिसमें फ्रैंक एल्मवुड जो यहाँ के रेजिडेंट थे और कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वो नेगोशिएट कर रहे थे और उसमें कुछ नोकझोंक हो गई और एक झगड़ा हो गया और एक स्कर्मिश हुई जिसमें ये 5 ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे गए। और जो बाकी के जो रेसिडेंसी में इम्फाल के रेसिडेंसी में जो अंग्रेज थे और जो फ्रैंक एल्मवुड की पत्नी थी, उन्हें भागना पड़ा मणिपुर छोड़ के और एस्केप करना पड़ा। तब जो ब्रिटिश राज है उसको बहुत गुस्सा आया और 1891 में उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज भेजी मणिपुर पर अटैक करने के लिए और 3 तरफ से अंग्रेज फौज ने मणिपुर पर अटैक किया। और जो मेती लोग हैं और जो मणिपुरी लोग हैं उन्होंने बहुत वीरता के साथ अंग्रेज़ों का सामना किया, पर उनकी हार हुई। इसी वक्त जो पुराना कांगला फोर्ट है वो तबाह हुआ। जो कांगला शाह की जो बहुत ही पावन मूर्तियाँ थी, जो सीक्रेट मूर्तियाँ थी, वो तोड़ी गई अंग्रेज़ों द्वारा और अंग्रेज़ फौज ने कांगला फोर्ट पर कब्जा कर लिया। और जो जनरल टिकेंद्रजीत सिंह है और जो बाकी एक जनरल थे, उनको फांसी दे दी गई यहाँ के पोलो ग्राउंड पे। और जो कुलचंद्र थे, जो तख्ता पलट के बाद राजा बैठे थे, और अराउंड 20 के करीब जो सरदार थे उनको अरेस्ट करके अंडमान में भेजा गया, जहाँ पर अंडमान की जो सेल्यूलर जेल है, और वहीं पर उनका निधन हो गया। इनफैक्ट अभी तो एक प्रपोजल भी है कि ये जो महाराजा कुलचंद्र है उनके नाम पर एक मेमोरियल भी अंडमान में बनाया जाए। और मणिपुर में एक वॉर मेमोरियल है जो एंग्लो मणिपुर वॉर जिसके बारे में एक कोमेमोरेट करता है। उसमें ऐसी 3 तलवारें दिखाई गई हैं विच रिप्रेजेंट्स कि 3 तरफ से किस तरह से मणिपुर ने अंग्रेज साम्राज्य को रेसिस्ट किया था। एंग्लो मणिपुर वॉर के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि हम मणिपुर रियासत को ख़त्म कर देंगे और इस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लेंगे, पर थैंकफुली उन्होंने ऐसा नहीं किया। 5 साल के राजा चंद्रचूड़ को उन्होंने गद्दी पर बिठाया। इनफैक्ट सारा राजपाट तो अंग्रेज़ों के हाथ में ही था। बाद में चलकर राजा चंद्रचूड़ है, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट किया, पब्लिक अम्यूनिटीज़ और वो सब। he was one of the greatest, one of the kindest rulers, modern rulers of मणिपुर। 1941 में राजा बोधचंद्र मणिपुर के महाराजा बने। वो मणिपुर पर राज करने वाले आखिरी महाराजा थे। उनके काल में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई, वो थी भारत पर जापानियों का अटैक। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और बर्मा पर कब्जा करने के बाद जापानियों ने एक बहुत बड़ी फौज लेकर इम्फाल और कोहिमा पर हमला किया। बैटल ऑफ इम्फाल, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी और जापानीज फौज के बीच में लड़ा गया था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल्स में गिना जाता है। और जैसे मणिपुर पहले भी भारत के इतिहास में एक फ्रंट लाइन स्टेट रहा है, एक दीवार की तरह खड़ा रहा है, इस समय भी मणिपुर ने जापानियों का एक रेजिस्टेंस किया और उन्हें आगे भारत में नहीं बढ़ने दिया। और थैंकफुली जो जापानी हैं वो मणिपुर के फ्रंटियर पर रोक दिए गए। बाद में 1947 में जो आखिरी महाराजा थे बोधचंद्र सिंह जी, उन्होंने जो एक्ट ऑफ एक्सेशन है वो साइन किया और उन्होंने भारत में अपनी रियासत विलीन कर ली गई। और आज भी राज परिवार मणिपुर में रहता है
मणिपुर राज परिवार की जो एक राजकुमारी है विनोदिनी देवी, वो बहुत फेमस लेखिका भी थी, उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। तो इस तरह से मणिपुर रियासत का भारत में और एज अ फ्रंटियर स्टेट एक बहुत ही यूनिक इतिहास रहा है।